जम्मू में दिन दिहाड़े एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वो भी पुलिस थाने से बिल्कुल पास में, पॉश इलाके में। इसी तरह की घटना 18 साल पहले 2006 में संजय गुप्ता उर्फ बकरा की भी दिन दिहाड़े गैंगस्टरों ने हत्या कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। जम्मू में दिन दिहाड़े एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो भी पुलिस थाने से बिल्कुल पास में, पॉश इलाके में। लेकिन जिस स्थान का चुनाव किया गया था वो स्थान सीसीटीवी कैमरा की पकड़ से, उसकी रेंज से बाहर था। लगभग इसी तरह की घटना 18 साल पहले 2006 में संजय गुप्ता उर्फ बकरा की भी दिन दिहाड़े गैंगस्टरों ने हत्या कर दी थी। और उसके बाद 18 साल के बाद अब इस तरह की घटना देखने को मिली है, जहां पर सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की दिन दिहाड़े गैंगस्टर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और वो गटारू गैंग का मुखिया था, सरगना था, जिसकी हत्या की गई। जिन लोगों ने उसकी हत्या की उनकी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हैं, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि कब कब कहां पर गैंगस्टरों की वारदातें हुई हैं और कितने गैंगस्टर अब तक मारे गए हैं। प्रूफ गैंग जिसने इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी जानकारी साझा की कि हमने ये हत्या की है और ये हत्या शुन्नू का बदला लेने के लिए की गई थी। लेकिन यहां पर भी सवाल उठते हैं कि शुन्नू की हत्या तो एक मुठभेड़ के दौरान हुई थी, जब एक पीएसआई को गोली मारी गई थी जो शहीद हो गया था, और उसके बाद वहां पर पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में मुठभेड़ हो गई और जिसके बाद शुन्नू को गोली लग गई थी, जहां पर शुन्नू की मौत हो गई थी। तो फिर गटारू गैंग का उसके साथ क्या लेना देना है? कई सारे सवाल है, इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। जम्मू के व्यस्ततम इलाके में से एक जीवल चौक, जहां दिन दिहाड़े हुई गैंगवार के ने सुरक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। नवाबाद थाने के ठीक सामने और कड़ी सुरक्षा के बीच अंजाम दी गई इस घटना ने पुलिस प्रशासन की तैयारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घटना वर्ष 2006 में त्रिकुटा नगर में संजय गुप्ता और बकरा की दिन दिहाड़े हुई मौत की याद ताजा कर देती है। तब बिल्लू गैंग के राजेश डोगरा उर्फ मोहन चीर ने इस हत्या को अंजाम दिया था। 18 वर्ष बाद फिर से जम्मू में गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही हैं। 25 दिसंबर 2023 को सांबा के रामगढ़ में गटारू गैंग के सदस्य अक्षय शर्मा की खोफ गैंग ने हत्या कर दी थी। 3 अप्रैल 2024 कठुआ में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंगस्टर वासुदेव उर्फ शुन्नू मारा गया था। 4 मार्च 2024 मोहाली में बिल्लू गैंग के राजेश डोगरा की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। 21 जनवरी 2025 जीवल चौक पर गटारू गैंग के सरगना की हत्या कर दी गई। बीते एक वर्ष में ये गैंगवार की 5वीं घटना है, जिसमें 4 गैंगस्टरों की मौत हो चुकी है। खोफ गैंग के सरगना विक्की सलाथिया हैं, जबकि गटारू गैंग के पूर्व सरगना सुमित जंडियाल, जिनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद अब उसके बाकी सदस्य सक्रिय हो गए हैं। शैलू गैंग के सरगना जतेंद्र सिंह उर्फ शालू है। चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात
स्थल को कैद करने वाले एक भी सीसीटीवी कैमरा वहां पर मौजूद नहीं था। आसपास के कैमरा की फुटेज खंगाली जा रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। क्या जम्मू में गैंगवार की बढ़ती घटनाएं कानून व्यवस्था पर बड़ा खतरा बन रही हैं? पुलिस प्रशासन को अब और अधिक सख्ती बरतने की जरूरत है। ये गैंगवार कब रुकेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब भी एक गैंगस्टर को मारा जाता है तो फिर नए लोग सक्रिय हो जाते हैं, क्रोध से लाल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, अब हम बदला लेंगे। ये बदला एक दिन दो दिन में नहीं, बल्कि 6-6 महीने इंतजार के बाद लिया जाता है, साल के बाद लिया जाता है, 10-10 साल के बाद लिया जाता है। ये लड़ाइयां, इस तरह की लड़ाइयां हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? सुमित जंडियाल उर्फ गटारू, जिसकी हत्या बदमाशों ने दिन दिहाड़े जीवल चौक में की, उसके पीछे उसकी पत्नी और बच्चा जो रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके ऊपर क्या बीतरी होगी और इस गैंगवार का परिणाम क्या है? ये लोग अपने परिवारों के बारे में नहीं सोचते हैं और बस लगे हुए हैं आपसी रंजिशों को अंजाम देने के लिए। शुरू में तो काफी मजा आता है कि हम बदमाशी कर रहे हैं, हमसे लोग डर रहे हैं, लेकिन एक बदमाश की जिंदगी भी कितनी है। कुछ साल कब कहां उसको कौन मार देगा, इस बारे में भी उन्हें जानकारियां नहीं है। और ऐसी जिंदगी को ये लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।